द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे और खुशी की बात तो ये है कि इस बार सीबीएसई ने केवल एक ही टॉपिक इसमें से इंक्लूड किया है, वो है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो द मूवमेंट और एक्सचेंज और मूवमेंट, जाना या आदान प्रदान किस चीज का, गुड्स का, कैपिटल का, सर्विसेज का, आइडियाज का और लोगों का, फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जब लोग मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वहां की चीजें मूव करेंगी, कैपिटल, आइडियाज, तो वो सब ग्लोबलाइजेशन में आएगा। ठीक है, क्या क्या चीजें मूव करी, एक्सचेंज करते हैं ग्लोबलाइजेशन में? गुड्स, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। सर्विसेज, लोगों के थॉट्स, पैसा एक देश से दूसरे देश जाता है। यहाँ तक कि लोग भी जब एक देश से दूसरे देश इजीली जा पाते हैं तो वो आता है ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में। अब बात करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। इन एंशिएंट टाइम्स ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज फ्रॉम वेरियस पर्पसेस। ठीक है ना, पुराने समय में बहुत सारे ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे? कुछ लोग जाते थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, कुछ लोग नए नए अवसरों के लिए और कुछ लोग आत्मिक शांति के लिए। ठीक है, वो अपने संग कई चीजें, दे यूज टू कैरी डिफरेंट थिंग्स विद देम। ठीक है ना, लाइक कुछ सामान, कुछ स्किल्स, अपने आइडियाज, पैसे, नई नई इन्वेंशंस। इसके अलावा वो अपने संग जर्म्स और डिजीज भी लेकर जाते थे। इन प्रेजेंट टाइम वी हैव फाउंड मैनी एविडेंसेस। आज के जमाने में कई सारी एविडेंसेस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि पुराने समय का जो व्यापार था वो भी ग्लोबल था। फॉर एग्जाम्पल कॉरीज यानी सी शेल, वो भी करेंसी के फॉर्म में यूज होती थी व्यापार में। ठीक है, जो सी शेल थी वो ओरिजिनली थी मालदीव्स की, पर अभी भी हमें चाइना की तरफ वो मिलती हैं। तो ये प्रूव करती हैं कि पहले के टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन था। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन बन सकता है कि कॉर्डी और सी शेल वो ओरिजिनली कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ से का उनका ओरिजिन था। तो आंसर है मालदीव। ठीक है ना। दूसरा, जो पास्ता है, जो आजकल हम लोग पास्ता के नाम से जाते हैं, वो ओरिजिनली कहाँ का है? वो है अरब कंट्रीज का। एक और क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्कर में, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड कौन सी थी? द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड थी एल डोराडो। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आ सकते हैं, आप एक बार नजर मार लीजिएगा। नेक्स्ट है सिल्क रूट्स। सिल्क रूट क्या था? रेशम मार्ग क्या था? तो दीज आर द पॉइंट्स। नेटवर्क ऑफ सो मेनी रूट्स, कई सारे रूट्स का एक नेटवर्क था, वो था सिल्क रूट। इट वॉज द नेम गिवन टू वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। ये एक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये रूट बहुत वाइब्रेंट था, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, कभी भी सुनसान नहीं रहता था। प्री मॉडर्न ट्रेड के लिए यूज होता था और लोगों की कल्चरल लिंक भी था, एक कंट्री से दूसरी कंट्री उनका कल्चर जाता था। दैट कनेक्टेड डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोनों को वो जोड़ता था। द नेम वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइनीज सिल्क कार्गोज। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस रूट से चाइना के बड़े बड़े सिल्क के कार्गो जाते थे। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिल्क रूट। चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम द सिल्क रूट। चाइना की जो पॉटरी थी वो भी इस रूट के थ्रू आती थी। इसके अलावा टेक्सटाइल, स्पाइसेज जो कि इंडिया के थे वो भी साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज, बुद्धिस्ट मॉन्क और मुस्लिम प्रीचर्स भी इस रास्ते से ट्रेवल करते थे। क्यों ट्रेवल करते थे? अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए या फिर अपने धर्म के प्रचार के लिए। सिल्क रूट ने नए ट्रेड और कल्चरल लिंक स्थापित कर दिए थे। दीज आर ऑल थिंग्स यू कैन राइट फॉर सिल्क रूट, दैट इज मोर देन इनफ इफ द क्वेश्चन आस्क्ड रिगार्डिंग सिल्क रूट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पॉइंट्स है आयरिश पोटैटो फेमाइन की, कि एक आलू की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कॉज ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डेथ, वेरी स्ट्रेंज। इन मिड 1840 आयरलैंड, जहाँ पे पोटैटो की क्रॉप उगाई जाती थी, किसी बीमारी की वजह से खराब हो गई और लोगों के पास कुछ और ऑप्शन रह नहीं गया खाने के लिए। 10 लाख, अराउंड 10 लाख पीपल वर डाइड ड्यू टू दिस फेमाइन, और इसी को कहा गया ग्रेट आयरिश फेमाइन या द ग्रेट पोटैटो फेमाइन। इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अभी हम डिस्कस करेंगे। फूड ट्रेवल्स, राइट ए नोट ऑन आयरिश पोटैटो फेमाइन। ये किसी भी तरह से घुमा कर फिर आके क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आंसर आपका यही आएगा। इन आयरलैंड पुअर पीपल वर टोटली डिपेंडेंट ऑन पोटैटो फॉर देयर डाइट। आयरलैंड में गरीब लोग अपनी डाइट या अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से आलू पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो इजिली कल्टिवेबल था, आसानी से उग जाता था और बहुत सस्ता था। इन मिड 1840 के मिड में पोटैटो की क्रॉप बर्बाद हो गई क्योंकि उसमें कोई बीमारी लग गई थी। व्हेन दिस फेमाइन अकर्ड, जब ये फेमाइन पड़ा, पीपल डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज, जो पीपल आलू पर बुरी तरीके से डिपेंडेंट थे वो मरने लगे ड्यू टू स्टारवेशन, भुखमरी की वजह से। ठीक है, इन ह्यूज नंबर। इसी इंसिडेंट को कहा गया
आयरिश पोटैटो फेमाइन। दैट्स इनफ। इसके बाद आपका टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ये कैसे एक बीमारी की वजह से लोग जीत प्राप्त कर गए दूसरी कंट्रीज पे। हाउ यूरोप मैनेज टू कॉन्क्योर अमेरिका। यूरोप ने अमेरिका को कैसे जीता। यूरोपियंस मैनेज टू कॉन्क्योर अमेरिका नॉट जस्ट बाय सुपर फायर पावर। यूरोप ने अमेरिका को शक्ति के बल पे नहीं जीता, बल्कि बाय द डेडली डिसीज कॉल्ड स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक बीमारी के जरिए जीता। द डिजीज वॉज कैरीड बाय इन्फेक्टेड यूरोपियंस टू अमेरिका। ये बीमारी जो इन्फेक्टेड पर्सन होता था यूरोप में, वो लेके जाता था अमेरिका। ठीक है। ड्यू टू आइसोलेशन अमेरिका डिड नॉट हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस डिसीज। क्योंकि अमेरिका बहुत टाइम से आइसोलेशन में रहा था, तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई थी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। ठीक है। यूरोपियंस वर ऑलरेडी इम्यून। यूरोपीय में ये बीमारियां बार बार होती थी और वो लोग इससे इम्यून थे। तो यूरोपियंस वर ऑलरेडी इम्यून टू द डिजीज, सो डिड नॉट अफेक्ट देम। तो इस बीमारी ने उनको तो अफेक्ट नहीं करा, पर वो बीमारी जब लेकर गए अमेरिका तो वहां के लोग इससे इफेक्टेड हो गए और काफी मात्रा में उनकी मृत्यु होने लगी। स्मॉल पॉक्स डेसिमेटेड द मेजर वर्किंग पॉपुलेशन। बहुत सारी वर्किंग पॉपुलेशन इसके चंगुल में फंस गई और बीमार हो गई। ठीक है। जिससे यूरोप की जीत का रास्ता खुल गया, क्योंकि आधे लोग बीमार तो वो क्या ही लड़ पाएंगे। ठीक है। या आधे लोग मर गए तो क्या ही लड़ पाएंगे, बाकी बची आधी जनता तो इजीली उन्होंने हरा दिया। इस तरीके से यूरोप ने अमेरिका को जीत लिया। अब यूरोप ने जब अमेरिका को जीत लिया तो अब यूरोप के लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट होने लगे। क्वेश्चन आ सकता है व्हाई यूरोपियंस माइग्रेटेड टू अमेरिका। तो भैया इसके 4 मेन रीजन है, याद कर लो। यूरोप वाज अंडर ह्यूज पॉवर्टी। यूरोप में बहुत पॉवर्टी थी, उन्हें लगा वहां पे ज्यादा अवसर मिलेंगे अमेरिका में, इस वजह से वो माइग्रेट होने लगे। दूसरा हंगरशिप। यूरोप में बहुत ज्यादा भुखमरी फैल गई थी, इस वजह से वो लोग अमेरिका को शिफ्ट होने लगे। डेडली डिजीज वर वाइड स्प्रेड। वहां पे नाशकारी बीमारी फैलने लगी थी, जिससे जानलेवा बीमारी फैलने लगी थी, जिससे बचने के लिए वो लोग उस अमेरिका कंट्री में जाने लगे। रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। जो वहां पर रिलीजियस लोग जो असंतुष्ट थे उनको बहुत सताया जाने लगा। जो उनका रिलीजन नहीं मानता था उनको परेशान किया जाता। इन सब से बचने के लिए बहुत सारे यूरोपियंस ने अमेरिका की तरफ पलायन किया, माइग्रेट किया। ऑल दीज फैक्टर्स कंपेल्ड टू पीपल ऑफ यूरोप टू माइग्रेट टू अमेरिका। लास्ट टॉपिक जो बच रहा है इस साल वो है हाउ यूरोप डिस्प्लेस चाइना एज एन एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप ने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड के एपिसेंटर होने से कैसे रिप्लेस किया, डिस्प्लेस किया। चाइना रेस्ट्रिक्टेड इट्स ओवरसीज कॉन्टेक्ट। चाइना ने अचानक अपने ओवरसीज कॉन्टेक्ट को बंद कर लिया और वेंट इनटू आइसोलेशन, और आइसोलेशन में चला गया। एट द सेम टाइम उसी वक्त अमेरिका इमर्ज हुआ एज ए न्यू सेंटर ऑफ ट्रेड। ट्रेड के नए सेंटर के फॉर्म में अमेरिका इमर्ज हुआ। और क्योंकि यूरोप ने अमेरिका को जीत लिया था, हेंस यूरोप विच कॉन्कर्ड अमेरिका एट द टाइम डिस्प्लेस चाइना एज ए एपिसेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इतने टॉपिक कवर हो रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में इस वाले चैप्टर से। इतना आप पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। अब एक क्वेश्चन, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड का नाम क्या था, बताइए। थैंक यू।